हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर हनी पटेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डेंटल की सबसे कॉमन ट्रीटमेंट यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि नसों की सारवार, वो कब कब की जाती है, उसके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वो करवाने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो दांत के 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट इज इनेमल, सेकेंड डेंटिन और तीसरा पल्प। अगर आपको दांत में सड़न हुई है और वो फर्स्ट और सेकेंड लेयर तक पहुंची है तो वो हम सीमेंट फिल करके भी ठीक कर सकते हैं, पर अगर वो तीसरे लेयर यानी कि पल्प में चली जाती है तो हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। सबसे कॉमन इंडिकेशन सडन होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद पेरिअपाइकल लीजन यानी कि आपके दांत के एंड में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तब भी हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ती। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक ना फॉलो करने की वजह से या फिर आपको कोई हैबिट है पान मसाला च्यूइंग वगैरह की, तो भी हमारे दांत का जो बकल सरफेस होता है उधर घिसारा हो जाता है, तब भी पल्प एक्सपोज हो जाता है यानी कि जो दांत का तीसरा लेयर है वो एक्सपोज हो जाता है, तब भी हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। कोई लोगों ने नोटिस किया होगा कि अपने दांत का कलर ब्लैक हो जाता है, मतलब आप जब भी गिर जाते हो या आपको कहीं चोट लगती है दांत में, तब भी आपके दांत का कलर काला पड़ जाता है यानी कि ब्लैक डिस्कलरेशन होता है। उससे नीचे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तब भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। कई बार कई लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें या फिर हैबिट होती है जिसकी वजह से आपके दांत में फ्रैक्चर हो सकता है, तो ये फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए भी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट व कैपिंग करते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट या तो सिंगल सिटिंग यानी कि एक सिटिंग में की जाती है या फिर 2 से 3 सिटिंग तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट सिंगल सिटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं आज जो आपको स्टेप्स बता रही हूँ वो हम एक ही दिन में फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम जितनी भी आपको सडन है दांत में वो सारी मशीन से निकाल के आपकी नसें ओपन करते हैं। तो इसे ओपन करने के बाद हमारे पास एक मशीन होता है एपेक्स लोकेटर और एक्सरे, उन दोनों की मदद से हम आपकी जो नसें होती है उसकी लेंथ लेते हैं। वो लेंथ लेने के बाद अलग अलग सुई यानी कि फाइल्स से आपकी जितनी भी नसें हैं उनको क्लीन करते हैं। इसके साथ ही नसों को क्लीन करने के साथ अलग अलग टाइप के लिक्विड जिसे दवाइयाँ आप बोल सकते हो वो डाल के सारा इन्फेक्शन बाहर निकालते। तो इतने स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको एक कॉटन और टेम्पररी सीमेंट का ड्रेसिंग देते हैं और नेक्स्ट विजिट में हमने जो भी कैनाल्स यानी कि नसें क्लीन की थी उस नसों को दवाई से कोट करके एक घटा पर्चा यानी कि जो नसों का मटेरियल होता है वो भर के ऊपर परमानेंट सीमेंट यानी कि कॉम्पोजिट लाइट क्योरिंग सीमेंट को सीमेंट करके कटिंग कर आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कवर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कवर नहीं करवाते हो तो आपके दांत फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए कवर करवाना ज़रूरी है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं? तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपको एक इंजेक्शन यानी कि एनेस्थेशिया दिया जाता है जिसकी असर 2 से 3 घंटे तक रहती है। तो आपको 2 से 3 घंटे तक ना ही उस साइड से खाना है और जब तक आपकी ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं होती है उस साइड से खाना आपको अवॉइड करना है, वरना आपके दांत के फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कवर लगवाने के 24 घंटे बाद ही आपको उस साइड से खाना शुरू करना है। जितनी भी आपको मेडिकेशंस यानी कि दवाइयाँ आपके डॉक्टर ने दी है वो आपको टाइम से लेनी है, क्योंकि अगर आप नहीं लेते हो तो आपका इन्फेक्शन कम होने का चांस भी कम हो जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के समय पे आपको दवाइयाँ दी होगी, उसमें एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक का कोर्स रहता है यानी कि पेन किलर होती है और एंटीबायोटिक्स होती है। पेन किलर से आपकी ट्रीटमेंट काफ़ी कंफर्टेबल वे में ख़त्म होती है और एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के लिए होता है। तो आपको दोनों दवाइयाँ जो भी आपको दी गई है वो टाइम से लेना ज़रूरी है। अगर आप दवाइयाँ टाइम से नहीं लेते हो या अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करते हो तो आपकी रिकवरी देर से आ सकती है। और अगर आपको डेंटल से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।